शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम हकीकत जानेंगे अस्पृश्यता छुआछूत के अभियान की, जो श्री गांधी के द्वारा लगातार 1932 के बाद चलाया गया। चाहे उन्होंने मंदिर खोलने का अभियान चलाया हो या तालाब खोलने का अभियान चलाया हो, लेकिन उस अभियान की हकीकत क्या है, आज के अम्बेडकर संदेश में आप जानने वाले हैं। अस्पृश्यता छुआछूत क्या खत्म हो गई? आंदोलन करने के बावजूद अगर छुआछूत नहीं खत्म हुई तो आखिर क्यों नहीं खत्म हुई, इस कारण पे भी विशेष प्रकाश आज के अम्बेडकर संदेश में हम डालने वाले हैं। समझ साथियों, इस अम्बेडकर संदेश को अंत तक जरूर वाच कीजिए और इस महत्वपूर्ण कारण को जो यहाँ पर बाबा साहब स्वयं लिखते हैं उसको जानने की कोशिश कीजिए। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 267 से 268 तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हमेशा की बात बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्रांतिकारी अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब लिखते हैं कि श्री गांधी का वह अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन असफल रहा। यहाँ तक कि कांग्रेस अभिलेखों में भी यही बात स्वीकार की गई है। उनमें से मैं कुछ का उदाहरण दे रहा हूँ। मतलब कांग्रेस भी स्वीकार कर रही है कि गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया अस्पृश्यता अभियान है, छुआछूत खत्म करने का अभियान है, उसकी हकीकत यही है कि वो असफल हो चुका है। 17 अगस्त 1939 को बंबई विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्य श्री BK गायकवाड़ ने प्रश्न किया कि बंबई प्रेसिडेंसी में 1932 से जब से श्री गांधी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया है, अब तक अस्पृश्यों के लिए मंदिर खोले गए हैं। कांग्रेसी मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार खोले गए मंदिरों की संख्या 142 थी। उनमें से बिना स्वामित्व के 121 मंदिर थे जो रास्ते में बने थे, जिनकी देखभाल कोई नहीं करता था और जिनमें कभी कोई भी आदमी पूजा करने के लिए नहीं जाता था। दूसरा तथ्य सामने आया कि गुजरात में श्री गांधी के अपने जिले में केवल एक मंदिर अस्पृश्यों के लिए खोला गया था। गांधी जी के 10 मार्च 1940 के गुजराती समाचार पत्र हरिजन बंधु में कहा गया, क्या कहा गया अब हम आपको बताते हैं। अस्पृश्यों के पाठशाला में प्रवेश पाने के संबंध में अभी भी अस्पृश्यता जितनी बाधा गुजरात में है उतनी और कहीं नहीं है। मतलब अस्पृश्यता खत्म करने की जो बाधा है जितने गुजरात में है उतनी कहीं दूसरी जगह नहीं है। ये बात यहाँ पर हरिजन बंधु जो गांधी जी का गुजराती समाचार पत्र था उसमें लिखा हुआ था। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि बंबई क्रॉनिकल ने 27 अगस्त 1940 के अपने अंक में हरिजन सेवक संघ जो महात्मा गांधी जो श्री गांधी के द्वारा बनाया गया था, हरिजन सेवक संघ के मासिक पत्र से एक अंश उद्धृत किया गया था जो इस प्रकार है। क्या है जानना बहुत दिलचस्प है। लिखा है कि अहमदाबाद जिले में गोधाबी के हरिजनों की और उनके बच्चों को स्थानीय बोर्ड के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने पर उन्हें सवर्ण हिंदुओं द्वारा इतना सताया गया था कि 42 हरिजन परिवारों ने अंततः उस स्थान को ही छोड़ दिया और वे सानंद के ताल्लुक में चले गए। 27 अगस्त 1943 को बंबई प्रेसिडेंसी में थाना में रहने वाले अस्पृश्य नेता श्री M नंदगावकर जो थाना नगर पालिका के उपाध्यक्ष रह चुके थे को एक हिंदू होटल में चाय नहीं पिलाई गई। बंबई क्रॉनिकल ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए अपने दिनांक 28 अगस्त 1943 के अंक में लिखा कि श्री गांधी ने 1932 में जब अनशन किया था उस समय अस्पृश्यों के लिए मंदिर और होटल खोलने के लिए ताबड़तोड़ प्रयत्न होते थे। अब मंदिर प्रवेश और होटल प्रवेश के संबंध में हालात पहले जैसे हो गए हैं। सब तरह से स्वच्छ हरिजन भी मंदिर और होटल में प्रवेश नहीं पा सकता
तब भी बहुत से अस्पृश्यता विरोधी कार्यकर्ताओं ने इन बुराइयों के विषय में कड़ा रुख न अपनाते हुए कहा है कि उन्हें ऊंचा उठाया जाए, हरिजनों को साफ रहना सिखाया जाए, तब उनकी सार्वजनिक कठिनाइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। जनवरी 1944 में कानपुर में अखिल भारतीय परिगणित जाति संघ की कार्रवाई पर बॉम्बे क्रॉनिकल ने 4 फरवरी 1944 को अपने अंक में लिखा। बॉम्बे क्रॉनिकल में क्या लिखा था मेरे साथियों? 1944 में कानपुर में अखिल भारतीय परिगणित जाति संघ की कार्रवाई पर जो कुछ भी बॉम्बे क्रॉनिकल ने लिखा वो जानना बहुत जरूरी है। बॉम्बे क्रॉनिकल ने लिखा कि हिंदू समाज इतना बेजान है कि अस्पृश्यता और सवर्ण दोनों आज भी एक साथ फूल रहे हैं। अस्पृश्यता और सवर्ण, ध्यान दीजिए, दोनों एक साथ फल फूल रहे हैं। कुछ अंग्रेजों का मिथ्या प्रचार है कि जात पात में जरूर कोई जादू मंत्र है कि हिंदू संस्कृति आज भी जीती जागती है। कुछ अन्य तर्क देते हैं कि सदियों से तमाम झकझोरों के बावजूद जातियों का अस्तित्व न बचता जानकर दुख होता है कि श्री गांधी तथा अन्य सुधारकों ने काफी काम किया है, परंतु अस्पृश्यता टस से मस नहीं हुई। गांवों की कौन कहे, बंबई जैसे शहरों में झाड़ू लगाने वाले भंगी चाहे जितने साफ सुथरे वस्त्र पहनकर निकले, सवर्ण हिंदू होटलों में तो कौन कहे, सवर्ण हिंदू होटलों में कौन कहे, ईरानी होटलों में चाय तक नहीं पी सकते। अस्पृश्यों ने सदैव ये बात कही है कि श्री गांधी का अस्पृश्यता विरोधी अभियान असफल हो गया है। 25 वर्षों की मेहनत के बाद भी अस्पृश्यों के लिए होटल बंद है, कुएं बंद है, मंदिर बंद है और देश के अधिकांश भागों में, मुख्यतः गुजरात में, उनके लिए स्कूल भी बंद है। स्कूल भी बंद है अस्पृश्यों के लिए। समाचार पत्रों से जो उद्धरण दिए गए हैं वे स्वागत योग्य सबूत हैं। सबूतों के साथ बाबा साहब कहते हैं, विशेष रूप से उन समाचार पत्रों से जो कांग्रेस द्वारा संचालित किए जाते हैं, क्योंकि समाचार पत्र उन्हीं बातों की पुष्टि कर रहे हैं जो अस्पृश्य इस विषय में कहते आ रहे हैं। आगे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक प्रश्न पूछना है। केवल एक प्रश्न बाबा साहब यहाँ रखते हैं और वो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है मेरे साथियों। प्रश्न क्या है वो जरूर हम आज ही आपको बता देते हैं। प्रश्न है, श्री गांधी उस अभियान में क्यों असफल रहे? आखिर गांधी जी ने बड़ा शिद्दत के साथ अस्पृश्यता विरोधी अभियान चलाया, अस्पृश्यता रोको अभियान चलाया, मंदिर खोलने का अभियान चलाया, तालाब स्कूल खोलने का आंदोलन चलाया, लेकिन उनका आंदोलन असफल क्यों हो गया? क्योंकि अधिकांश मंदिर जो खोले थे उन्होंने, वो तो बंद हो गए। जो खोले थे यानी कि बंद हो गए। बंद होने का तात्पर्य अस्पृश्य उन मंदिरों में नहीं जा सकते हैं। तो आखिर उनका ये आंदोलन असफल क्यों हो गया? उनकी बात को अनसुना क्यों किया गया? इसके बाबा साहब कहते हैं, मेरे विचार में उनकी असफलता के 3 कारण हैं। समझ सकते हैं, 3 कारण काफी विस्तार से बताने की आवश्यकता है। कल के अम्बेडकर संदेश में इन 3 कारणों पे हम बात जरूर करेंगे, लेकिन आज के अम्बेडकर संदेश में जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई वो ये कि अस्पृश्यता रोधी अभियान पूरी तरह से गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया वो पूरी तरह से असफल हो गया। उसकी हकीकत यही है कि ये जो आंदोलन चलाया गया उसका परिणाम, सुखद परिणाम, सकारात्मक परिणाम कुछ भी नहीं निकला। ये बात यहाँ पर आज हकीकत के तौर पर आपने जानी है आज के अम्बेडकर संदेश में। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सम्मानित साथियों, हर अम्बेडकर संदेश के अंत में जो प्रश्न पूछा जाता है उसी क्रम में आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्न यही है कि हिंदू समाज इतना बेजान है कि अस्पृश्यता और सवर्ण दोनों आज भी एक साथ फल फूल रहे हैं। ये जो कथन है, ये कथन कहाँ और किस पत्रिका में लिखा हुआ है ये आपको बताना है। तारीख का जिक्र करते हुए आपको बताना है किस तारीख में किस पत्रिका ने इसे प्रकाशित किया है, किस समाचार पत्र ने इसे प्रकाशित किया था जिसमें ये बात लिखी थी कि हिंदू समाज इतना बेजान है कि अस्पृश्यता और सवर्ण
दोनों एक साथ आज भी फल फूल रहे हैं। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न यही था। अब आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, इस उम्मीद के साथ कि इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक आप पहुंचाएंगे जरूर। इसी के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।